नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू एफ एकेडमी में। देखिए बाबू, ऑफलाइन बैच आज से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन बैच आज ही से स्टार्ट हो रहा है एनडीए के लिए। अब देखिए, एनडीए सेकेंड की एग्जाम करीब नवंबर या अक्टूबर के मतलब लगभग 6 महीने हैं, नवंबर या अक्टूबर में होगा। तो आपको नई स्ट्रेटर्जी के साथ अब पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको क्लास 11th और 12th का पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। तो 11th और 12th का मुझे तो पढ़ाना ही है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उन सभी चैप्टरों में एक चैप्टर कॉमन रहती है, जो हर एक चैप्टर में उसको उसकी सवाल देखने को मिलता है। उस चैप्टर का नाम है लघु गणक, जिसे हम लोग लॉगरिथम कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? लॉगरिथम। क्या नाम है चैप्टर का? ध्यान दीजिएगा बाबू, चैप्टर का नाम क्या है? लॉगरिथम। 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 हिंदी में इसे क्या कहते हैं बाबू? लघु गणक। क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में इसे लघु गणक। दिखाई दे रहा होगा, लॉगरिथम, और हिंदी में क्या कहते हैं? लघु गणक। अब देखिए लॉग क्या है, लॉग को समझिए पहले। सबसे पहले क्या है, तो आप अगर देखेंगे, अगर 2 की पावर 1 दिया हो तो क्या लिखेंगे बाबू? 2। 2 की पावर 3 दिया हो, 2 की पावर अगर यहाँ पे बाबू मान के चलिए 2 की पावर अगर 2 दे दे तो आप क्या कहेंगे? 4। 2 की पावर 3 दे दे तो क्या कहेंगे बाबू? 8। 2 की पावर 4 देते तो क्या कहेंगे? 16। 2 की पावर 5 देते तो क्या कहेंगे? 32। अगर 2 की पावर 500 दे दे तो क्या कहेंगे? 2 की पावर 1000 दे दे तो क्या कहेंगे? 2 की पावर 5000 दे दे तो क्या कहेंगे? क्या आंसर आएगा? अगर मान लीजिए 3 की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे बाबू? 3। 3 की पावर 1 है तो 3। 3 की पावर 2 है तो 9। 3 की पावर 3 है तो 27। 3 की पावर अगर 4 है तो क्या लिखेंगे बाबू? 81। अगर 3 की पावर 500 हो जाए तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1000 हो जाए तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5000 हो जाए तो क्या लिखेंगे? यानी कि देखिए, अगर छोटी घात रहती है तो आप आंसर उसे आसानी से निकाल ले रहे हैं। छोटी घात है तो आंसर क्या है बाबू? आसानी से निकाल ले रहे हैं। अब बड़ी घात आ जा रही है तो आंसर निकालने में तकलीफ हो रही है। अब देखिए, जब बड़ी घात आ जा रही है, ये घात हुई, ये घात हुई, ये घात हुई, ये घात हुई, यानी कि इन सभी घातों को मान निकालने में आपको कठिनाई महसूस होगी, हो रही है। तो इन सभी घातों का आसानी से मान निकालने के लिए लघुगणक का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी बड़ी राशियों को बड़ी बड़ी राशियों को आसानी से हल करने के लिए आसानी से हल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू? लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग का प्रयोग प्रयोग करते हैं। देखिए बाबू, लॉग का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी राशियों को आसानी से हल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लॉग का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? लॉग क्या है, किस लिए आता है, समझ में आ गई होगी। यानी बड़ी बड़ी राशियों को आसानी से हल करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, लॉग को लगाते कैसे हैं और लॉग को हटाते कैसे हैं। अब देखिए, सबसे पहले लॉग, ये तो बात समझ में आ गई कि बड़ी बड़ी राशियों को आसानी से हल करने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, लॉग को LOG से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कोई संख्या लिखी होती है और यहाँ पे कोई संख्या होती है और यहाँ पे कोई एक संख्या होती है। तो एक ये आपके पास कोई संख्या है। अब देखिए, इन संख्याओं का शर्त है। देखिए, जो A है इसको क्या कहेंगे बाबू? बेस। क्या कहते हैं बाबू? बेस। और इसे हिंदी में कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। ये जो संख्या होती है इसका हमें मान ज्ञात करना होता है, इसका मान ज्ञात करना होता है। ये जो संख्या होती है ये आंसर निकल के आती है। ये क्या होती है? ये संख्या, ये बेस है, इसका मान ज्ञात करना होता है, ये मान निकल के आता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? है? अगर मान के चलिए ये आपको सवाल दे दे और लॉग का शर्त पूछ दे, तो देखिए शर्त क्या होता है। एनडीए के एग्जाम में एक बार लॉग का शर्त पूछा था।
तो शर्त होता है जो ए है इसको कहते हैं आधार, और एक्स जो है जिसका मान निकाला जाता है ये सदैव क्या होते हैं बाबू, सदैव धनात्मक होते हैं। सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सदैव क्या होते हैं बाबू, धनात्मक होते हैं। ए और एक्स सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और ए कभी भी एक के बराबर नहीं होता है। ए और एक्स सदैव धनात्मक होते हैं, ए कभी भी एक के बराबर नहीं होता है। ये बात समझ में आई आपको है? ये देखिए ये शर्त था, ये आपके एनडीए के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुका था कि ये क्या है, लॉग ऐसे दे दिया था और ये कई सारे ऑप्शन दिया था, इसमें ये भी ऑप्शन दिया हुआ था कि ये शर्त क्या है। तो ए और एक्स क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ए कभी भी एक के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि लॉग को लगाते कैसे। तो देखिए ध्यान से बाबू, लॉग को लगाना, लॉग को लगाना, लॉग को लगाते कैसे हैं। अगर मान के चलिए आपके पावर 2 के पावर 2 दे दे तो क्या लिखेंगे बाबू 4। 2 के पावर अगर मान चलिए यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कोई और संख्या ले रहा हूं, अगर 3 दे दे, यहाँ पे 3 के पावर अगर 3 दे दे तो क्या लिखेंगे बाबू 27 है। अगर यहाँ पे 4 के पावर 3 दे दे तो क्या लिखेंगे बाबू 64। 5 के पावर 3 दे दे तो क्या बाबू लिखेंगे 125। ये आपके पास सवाल लिखे गए हैं इतने। अब इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा बाबू, इन प्रश्नों में लॉग को कैसे लगाएंगे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉग लगाने से पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाबू एल ओ जी, क्या लिखेंगे एल ओ जी। अब ये जो वैल्यू है ये 2 यहाँ पे चला आता है, ये 4 जो है यहाँ पे चला आता है, तो जो पावर होती है वो बराबर के बाद लिखती है। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे लॉग, ये 3 जो है यहाँ पे चला आएगा, 27 जो है यहाँ पे चला आएगा, जो पावर है वो क्या हो जाएगा बराबर में। सिमिलरली इसको भी देखिए, यहाँ पे क्या होगा लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये 64 जो है यहाँ पे चला आएगा, जो घात है वो बराबर में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे दे दे लॉग लिखेंगे, और 5 को तो यहाँ पे लिखेंगे, 125 यहाँ पे लिखाएगा और बराबर 3। ये बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे। देखिए ये लॉग को तो लगाना आ गया, लॉग को लगाना आ जाए। अगर यहाँ पे दे दे, देखिए बाबू अगर 8 के पावर 2/3 दे दे और बराबर यहाँ पे दे दे बाबू 4, तो अब इसमें लॉग को कैसे लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू एल ओ जी, क्या लिखेंगे एल ओ जी। 8 जो है 8 तो यहाँ पे लिखाएगा, ये 4 जो है यहाँ पे लिखाएगा, और 2/3 जो है बराबर के बाद लिखाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि लॉग को तो लगाना आ गया, लॉग को लगाना आ गया, अब लॉग को हटाएंगे कैसे। अब देखिए लॉग को हटाएंगे कैसे, अब लॉग को हटाने के लिए आप लोग देखेंगे अब लॉग को कैसे है, लॉग को हटाना। अब लॉग को हटाएंगे कैसे, अगर आपके पास एक प्रश्न दे दे लॉग, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 8 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे। सिमिलरली एक और प्रश्न दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 27 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे। अगर यहाँ पे कोई एक प्रश्न दे दे बाबू, मान के चलिए यहाँ पे 8 दे दिया है, यहाँ पे 4 दे दिया है, यहाँ पे 2/3 दे दिया है। अगर ये प्रश्न आपके सामने लिखे गए, इसमें लॉग को क्या करना है, हटाना है, लॉग को हटाना है। अब कैसे हटाओगे, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई कर लिए। अब देखिए ये जो 3 होती है ये इसके पावर चला जाता है, 2 के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 8। ये जो 3 होती है यहाँ का 3, ये इसके पावर चला जाता है, जो बराबर की संख्या होती है वो पावर चली जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा बाबू 27, ये 8 के पावर ये क्या हो जाएगा 2/3, 8 के पावर 2/3, तो फाइनली इसका आंसर आ गया 4। ये बात समझ में आई आप लोगों को, आ गई समझ में। लॉग को हटाना जान गए और लॉग को लगाना जान गए। अब आपके बाद इसके बाद बात आती है कि लॉग के कई सारे फार्मूले आते हैं। अब उन फार्मूलों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे फार्मूले लिखूंगा, अब लिखने जा रहा हूँ फार्मूले। ये लॉग को हटाना और लगाना तो आ गया होगा, अब देखिए फार्मूलों को मैं लिखना चाहूंगा।
अब देखिए फार्मूले को मैं लिख रहा हूं। पहला फार्मूला आता है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला फार्मूला आता है, यहाँ पे लॉग दे दिया हो। क्या दिया हो? लॉग। रुकिए पहले मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और ए यहाँ पे दिया हो, बी दिया हो, तो बाबू फार्मूला आता है लॉग बी अपान लॉग ए है। अगर मान के चलिए एक और यहाँ पे दे दिया हो ए, और बी के पावर एम दे दिया हो, तो बाबू आप यम जो दिया है यहाँ पे यम, यम पहले आ जाता है और लॉग ये ए और बी लिखा जाता है। फार्मूला समझिएगा, ये सब क्या है? फार्मूले है। ये क्या है बाबू? फार्मूले है। क्या है? फार्मूले है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला फार्मूला आपके सामने अगर लिख दिया जाए, log a के पावर m दे दिया जाए, यहाँ पे b दे दिया जाए, तो इसका फार्मूला होता है m जो है, देखिए बाबू m क्या है? नीचे बेस के पावर है, आधार के पावर है, ये क्या हो जाएगा? ये बटे में हो जाएगा। 1/m बराबर क्या होगा बाबू? 1/m बराबर log क्या हो जाएगा? a b। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? फार्मूले है। अगला और फार्मूले की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर लॉग दे दे, ए दे दे यहाँ पे ए के पावर एम और बी के पावर एन दे दे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? वो जो ऊपर है उसे ऊपर लिख दीजिए। एन ऊपर था, एन ऊपर हो गया, एम नीचे है तो एम नीचे हो गया, और लॉग क्या हो जाएगा बाबू? ए बी। ये क्या है? फार्मूले है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अगर देखिए आपके सामने और सारे फार्मूले मैं लिखूं, तो यहाँ पे लॉग दे दे, यहाँ पे यम इंटू एन दे दे, तो क्या लिखेंगे बाबू? लॉग एम प्लस लॉग एन। जो गुणे में होता है, जो गुणे में होता है वो क्या चला जाता है? वो घात में चला जाता है, प्लस में चला जाता है। जो गुणे में होता है वो प्लस में हो जाता है। अगर जो भाग में हो, लॉग एम अपान एन बाबू, तो इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए, तो इसको लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन। ये क्या है? ये लघुगणक है। ये बहुत सारे और सारे फार्मूले हैं, तो इन 6 फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए। ये बहुत जरूरी फार्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लर्न करिए और पढ़िए। याद कर लीजिए, फर्स्ट फार्मूला ए अपान बी, बी अपान ए हो जाएगा, ये पहला चला जाएगा, ये बी पहले 1/m हो जाएगा। सिमिलरली ये एन, एन ऊपर है तो एन ऊपर, एम नीचे है तो एम नीचे, और गुणे में है तो प्लस में हो जाएगा, और किसमें? भाग में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई बात समझ में? आगे बढ़े। आगे बढ़े तो और फार्मूले की मैं बात करूं, तो देखिए और फार्मूले यहाँ पे दे दिया, लॉग यहाँ पे ए दे दिया हो और यहाँ पे भी ए दे दिया हो, ये दोनों बराबर हो, तो इसका मान क्या आ जाता है बाबू? 1। ये क्या हो जाता है? 1 इसका मान आ जाता है। अगर यहाँ पे दे दिया हो लॉग 1 दे दिया हो, यहाँ पे कोई भी बेस हो, तो इसका मान क्या आता है? 0। लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ देते हैं, तो लॉग 1 का मान क्या होता है बाबू? 0। आधार कोई भी रहे, कोई मतलब नहीं, आपको ये दिया हो आपका आंसर आ सकता है। बात समझ में आई है? अगर यहाँ पे लॉग दे दिया हो, लॉग यहाँ पे 10 दिया हो, यहाँ पे भी 10 दिया हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू? 1। तो लॉग 10 का मान क्या होता है? 1। बात समझ में आ रही है? हैं? पहले देखिए, जब तक हम लोग क्लास 10th तक थे, क्लास 10th तक थे, और 9th और 10th की बात करें, तो उस समय हम लोग जो पढ़ते थे, बेस हमारे पास होता था लॉग 10। बेस क्या होता था? 10। बेस क्या होता था बाबू? 10। अब 11th और 12th में लॉग का जो बेस होता है वो 10 की जगह ई होता है, 10 की जगह ई होता है। ई का मान करीब बाबू मैं बात बात करूं तो 2.73 के लगभग लगभग करीब है, इससे ज्यादा होता है। तो पहले हम किस बेस पे पढ़ते थे? 10 के बेस पे पढ़ते थे। अब किस बेस पे पढ़ेंगे? ई के बेस पे पढ़ेंगे। तो ई के बेस पे एनडीए में बहुत ज्यादा प्रश्न, 10 से 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आनी चाहिए, और इन सभी फार्मूलों को आप आराम से लर्न कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है बाबू, ये सब टोटल फार्मूले को आप लोग लर्न करिए। और देखिए, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।